स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कंप्लीटली एक्सपोज करने वाला हूँ ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन को यूज करके कैसे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। ओटीसी मार्केट में मैक्सिमम टाइम्स लॉस का रीजन कैंडलिस्टिक एरर्स और मार्केट ट्रैप्स होते हैं, लेकिन इन ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको नहीं आता। इसलिए मार्केट आपको ट्रैप करती है और आपका लॉस कराती है। लेकिन जो भी ट्रेडर इन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, ना ही मार्केट उसका लॉस करा पाती है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सपोज करने वाला हूं प्राइस एक्शन को यूज करके कैसे मार्केट ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। Before we dive into today's technical session, please remember this video is strictly for educational and entertainment purpose. I'm not a financial advisor and I do not provide trading signals. Trading involve high risk and always do your own research. तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस सेशन के अंदर हम मार्केट को एनालाइज करने के लिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, लेकिन मार्केट को स्ट्रक्चर करने के लिए हम टीआईसी यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ताकि हम मार्केट के हर एक मूव को एक्यूरेटली ट्रैक कर पाएं, एनालाइज कर पाएं। तो चलो सबसे पहले एयूडी सीएचएफ मार्केट को स्ट्रक्चर करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैं अपना पर्सनल टूल यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ मैकबुक में वर्क करता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो भी आपको स्ट्रक्चर करके दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके आपको स्ट्रक्चर करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको इसको एसएनआर नहीं समझ लेना है क्योंकि ये टीआईसी के लेवल्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई टीआईसी किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर मैंने 1 घंटे की 2 घंटे की पूरी एक क्लास बनाकर अपलोड की हुई है। वहां पर सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है फर्स्ट वो मैंने लगा लिया है। दूसरा टीआईसी का लेवल जो है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्या करना होता है मार्केट में मेंशन कर लेना होता है, तभी आप मार्केट को एक्यूरेटली जो है वो स्ट्रक्चर कर पाओगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो देखो ये मार्केट का हो गया है यहाँ पर कंफर्मेशन हाई लेवल और ये है कंफर्मेशन लो लेवल, और ये जो है ये इंडिकेशन हाई लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक लेवल और लगाना है जो कि होगा इंडिकेशन लो लेवल। तो ये होगा मार्केट का यहाँ पर इंडिकेशन लो लेवल। तो यहाँ पर चारों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने लगा लिए हैं। अब हमें मार्केट में करंट मार्केट जो चल रही है उसको एनालाइज करना है, उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना है। क्या कैंडलस्टिक रिएक्शन है, क्या कैंडलस्टिक रिजेक्शन है, क्या कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ है, क्या प्राइस एक्शन है, सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, इस पर हमें फोकस रखना है। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आज के इस सेशन का वो सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है ट्रेड लेने के लिए रेडी हैं। तो आप आ जाते हैं करंट मार्केट पे। देखो यहां से मार्केट को रीड करना स्टार्ट करूंगा। यहां पर मार्केट आई है जो कि मार्केट का यहां पर एक हाई मार्केट ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहां से इसको कवर करने की कोशिश करी और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगेन मार्केट को जो इन द एंड जाना था वो यहाँ से डाउन के लिए जाना था, इसीलिए उसने यहाँ से रेड का फॉर्मेशन किया अगेन, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ, उस गैप को फुलफिल किया। अगेन यहाँ से छोटी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देन अगेन यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगेन यहाँ पर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके बाद देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो डोमिनेंस के अंदर हैं, ये क्लियरली देखा जा सकता है। तो इससे तो देखो यही समझ में आ रहा है कि ये जो मार्केट है अभी या विद इन 5 मिनट्स ये मार्केट सारे लेवल्स को ब्रेक डाउन करके और एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, जैसा उसने यहाँ पर किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया था जिसमें उसने बड़ी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया था। तो देखो वो यहाँ पर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई यहाँ पर टाइमिंग की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने लोअर लो का फॉर्मेशन तो कर दिया है अभी यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो मार्केट रिवर्स ले रही है। पहली अपॉर्चुनिटी पहली ट्रेड लेने से एक्सप्लेन कर दूं,
कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये यहाँ पर जो है सिर्फ बातें चल रही हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया जा रहा है। तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करो और उस चैनल पर जाओ जहां पर आपको पहले खुलते ही बिना कुछ एक्सप्लेन करे 2-3 ट्रेड लगी हुई मिलती हैं। यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो सिर्फ ट्रेड लेकर दिखाना नहीं है, बल्कि वो ट्रेड क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा फोकस है कि एक बिगिनर ट्रेडर को एनालिसिस करना आए ताकि वो मार्केट में अपने लॉसेस को रिड्यूस कर पाए। सिर्फ यहाँ पर आपको अगर मैं ट्रेड लेकर दिखाऊंगा तो आपको उससे डोपामिन जरूर मिलेगा, आप उससे जरूर खुश जरूर हो जाओगे कि भाई प्रॉफिट यहाँ पर बहुत इजीली मार्केट से हो रहा है। लेकिन उसके पीछे सबको ही ये सेम मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत आपको दिखाते नहीं है, सिर्फ ट्रेड लेकर दिखाते हैं। और यहाँ पर मेरा फोकस होता है कि हर एक चीज को मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूं। तो जिनको ये टाइम पास लगता है वो अभी यहाँ से सेशन को छोड़ दो और किसी और की वीडियो जाकर देखो जहां पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे खाली। क्योंकि मेरा चैनल स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लर्नर्स के लिए है जो मार्केट में एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मार्केट ने 2 बार यहां पर रिजेक्शन लिया है इस लेवल से, और उसके बाद में ग्रीन के अंदर मार्केट ने क्लोज किया है। लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है क्योंकि मार्केट ने अभी तक भी रीटेस्ट नहीं किया है। तो जब तक या तो मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगी या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल देखो मार्केट यहाँ से हमें जो है वो इसको ब्रेकडाउन देती हुई दिख रही है। जैसा मैंने कहा था विद इन 5 मिनट मार्केट इसको ब्रेकडाउन दे देगी, तो अभी 3 मिनट ही हुई है और मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन दे दिया है। तो देखो मार्केट के पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस कर दी हैं अप डायरेक्शन के लिए, और जो अपॉर्चुनिटी है काफी ज्यादा एक्यूरेट है। एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप क्यों इस ट्रेड को लिया है। पहले इस ट्रेड का रिजल्ट जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज मैंने यूज की है उसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ एक रीजन नहीं है इस ट्रेड के पीछे का, यहाँ पर जो है मार्केट ग्रीन का फॉर्मेशन करेगी फॉर श्योर। और देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने डाउन की तरफ आई नहीं है, तो ये टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। तो टेललेस कैंडल से आपको समझ जाना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक टेललेस कैंडल होती है। ठीक है, तो 15 सेकंड्स लेफ्ट हैं, अभी तक मार्केट हमारे एब्सोल्यूट फेवर में है और 2 ट्रेड मैंने यहाँ पर प्रेस करी थी, तो दोनों ट्रेड प्रोबेबली यहाँ पर जो है हमारी प्रॉफिटेबल होंगी। और ये इस सेशन की हमारी फर्स्ट ट्रेड है। 3, 2, 1, और जो दोनों ट्रेड हैं यहाँ पर वो प्रॉफिट हो गई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये ट्रेड मैंने यहाँ पर क्यों ली है, इतनी श्योरिटी के साथ मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड क्यों ली थी। देखो हर एक मार्केट का एक पास्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर ये समझ लेना है कि पास्ट बिहेवियर पर सिर्फ एक एक्सपर्ट ट्रेडर ट्रेड ले सकता है, अदरवाइज वो आप पैटर्न की तरह यूज करोगे और आपका उससे लॉस हो जाएगा। तो जब आपको इनफ एक्सपीरियंस हो तो ही आप पास्ट बिहेवियर के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। तो पास्ट बिहेवियर इस मार्केट का क्या है, तो अब इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग और बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है, उसके नेक्स्ट बाद मार्केट जो है यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है। जब भी मार्केट यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है तो उसके नेक्स्ट यहां पर जो मार्केट है वो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है। और ये जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस डोमिनेंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मार्केट ने सेम किया है, एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। और अगेन देखो यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया था। अकॉर्डिंग टू पास्ट बिहेवियर मार्केट यहां पर भी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, और उसी चीज को मैंने यहां पर यूटिलाइज किया और उसी के ऊपर मैंने यहां पर ट्रेड लिया। तो ये था मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इस ट्रेड के पीछे का। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर और एक्सप्लेन करता हूं, और वो चीज ये है, जब भी मार्केट एक कंप्लीट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देती है तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम मार्केट रीटेस्ट करती है।
मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट करती है। तो मार्केट ने हमारे लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, उस ब्रेकडाउन को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर देखो मार्केट ने ये 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर मार्केट में डबल कंफर्मेशन थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए थे, अदरवाइज मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ट्रेड लेता। ठीक है, तो आई बिलीव यहाँ पर आपको इसका रीजन पूरी डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने कर दिया है, और आई थिंक मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करना चाहती थी खुद को। इस वाले पॉइंट पर आते ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं और रिजेक्शन मार्केट ने देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है या फिर एक नॉर्मल रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड डाउन के लिए प्रेस करी है। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्केट ने ट्रेंड क्रिएट किया है, उसके अंदर एक चीज क्या कॉमन है, वो ये है कि मार्केट में जब भी रेड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये चीज यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो एक बड़ी डोमिनेंस कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब उस चीज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर मार्केट को एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर मार्केट जो है एक एरर का भी फॉर्मेशन कर सकती है यहाँ पर, और इस ट्रेड को लॉस करा सकती है। इन केस कोई एरर होता है तो उसके लिए मैं कंप्लीटली रेडी हूं, और यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड नेक्स्ट यहाँ पर डाउन के लिए लूंगा। तो देखो सेफ्टी मार्जिन के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर दिया है, क्योंकि मार्केट ने पिछला वाला ट्रेड जो है वो हमारा लॉस करा दिया है। तो देखो ओटीसी मार्केट के अंदर आपको हमेशा बैकअप अमाउंट को रखना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट, जैसे मैंने इस सेशन के इंट्रो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ओटीसी मार्केट में मैक्सिमम टाइम्स जो मार्केट आपका लॉस कराती है वो कैंडलस्टिक एरर्स और मार्केट ट्रैप्स के थ्रू कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने मार्केट ट्रैप क्रिएट नहीं किया है, पूरे ट्रैप क्रिएट नहीं किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कैंडलस्टिक एरर क्रिएट कर दिया है, जिससे यहाँ पर जो है वो लॉस हो जाएगा लोगों का। तो यहाँ पर अगर आपके पास बैकअप अमाउंट नहीं होता तो देखो ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर ग्रैब कर ली है ये आप लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये यही होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैंडल बनाई, जिससे लोग यहाँ पर ट्रैप हो सके, एक एरर का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद मार्केट ने असली एक्शन लिया जो उसको पहले ही लेना था। लेकिन यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मार्केट के ट्रैप में नहीं आया, और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। ठीक है, तो $50 का अब मैं अपना कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, ये होगा हमारा वेरीफाई कैंडल। ठीक है, इस कैंडल से वेरीफाई करूंगा मैं कि नेक्स्ट कैंडल पर हमें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं पास्ट में मार्केट का कोई है क्या यहाँ पर रेफरेंस। तो देखो यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है दूर दूर तक, तो यानी कि यहाँ पर हमें मार्केट में करंट से ही मार्केट को जज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन में लूंगा। ओके, सेफ्टी मार्जिन मैंने ले लिया है। देखो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। अब मैं रिस्की इसको क्यों बोल रहा हूँ, रिस्की मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई पास्ट रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक लेवल हो जिसको मार्केट यहाँ पर अपने टारगेट को टच करने के लिए आ जाए और रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, तो इसलिए पास्ट रेफरेंस का होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन मैंने ली है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है होप करते हैं कि ये ट्रेड यहाँ से हमारी प्रॉफिटेबल जाए। तो इन केस ये ट्रेड यहाँ से हमारी लॉस जाती है, तो अगेन मैं यहाँ से जो है वो रेडी हूँ एमटीजी के लिए। ठीक है, तो देखो हर दिन आपका ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आपकी सारी ही ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जाए। आपको मार्केट में ओटीसी में ऐसे भी आपके यहाँ पर डेज आएंगे जहां पर आपको एमटीजी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप इसको फर्स्ट थंब रूल मान सकते हो ओटीसी का, कि अगर आप ओटीसी में एमटीजी के लिए रेडी नहीं हो तो आई बिलीव आप ट्रेडिंग के लिए ही रेडी नहीं हो। ठीक है, हर दिन ऐसा नहीं होता है ओटीसी मार्केट में, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक डेज जो हैं वो ऐसे जरूर आते हैं जिसमें आपको जो है वो एमटीजी ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस मार्केट में मेरी लास्ट ट्रेड होगी। इसके बाद मैं दूसरी मार्केट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये जो मार्केट है ट्रेंड का क्रिएशन कर चुकी है, प्लस हमारे पास कोई पास्ट रेफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पास्ट रेफरेंस था तो हमने मार्केट को पूरा स्ट्रक्चर कर लिया था। ठीक है,
अब यहाँ पर हम मार्केट को स्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पे कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर नहीं होगी, मार्केट हमें ट्रैप इजीली कर देगी फिर, और इजीली अगर हम मार्केट से ट्रैप हो जाएंगे तो हमारे लॉस की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 4 3 2 1, तो अगेन यहाँ पर हमने जो है वो प्रॉफिट को बुक कर लिया है। अब हम दूसरी मार्केट पर बढ़ते हैं ताकि हम यहाँ पर जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएं, अच्छी तरीके से मार्केट को स्ट्रक्चर कर पाएं। तो यहाँ पर CAD CHF मार्केट नहीं है एक्यूरेट उतनी, हालांकि यहाँ पर EUR NZD मार्केट मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है। तो इस मार्केट को स्ट्रक्चर करते हैं और इस मार्केट में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगी तो सारा पोटेंशियल जो है यहाँ पर इसका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है। हमारा काम है यहाँ पर मार्केट को एक्यूरेटली पहले स्ट्रक्चर करना, उसके बाद मार्केट में अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मैंने उनको मेंशन कर लिया है, और अब यहाँ पर जो है वो हम ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल हमारा $624 हो चुका है ऑलरेडी। अभी तक उतनी ज़्यादा हमारा बेस्ट टाइप सेशन नहीं गया है कि हमने सारी ट्रेड ली है और सारी एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल गई है, MTG हमें लेना पड़ा है। तो यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल दिया है, टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ पर मार्केट का एक लेवल भी है जिससे मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो देखना यह है कि क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट करके न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करती है या नहीं करती है। तो मार्केट आई है लेवल तक, लेकिन वो न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन तो नहीं किया है अभी तक। अगर न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन होता है दैट मीन्स मार्केट इंटरेस्टेड है अप डायरेक्शन में जाने के लिए। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर मार्केट ने कोशिश की है ऊपर आने की और उसने कर दिया है न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ से जो है मैं अब ट्रेड ले सकता हूँ एक अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ट्रेड प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आज मार्केट में मुझे MTG ऑलरेडी मैंने कई बार ले लिया है। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में एक्सट्रीमली रिस्क नहीं लेना है, छोटे छोटे रिस्क लेने हैं ताकि आप MTG में उसको लेवरेज कर पाओ और वहां ज्यादा बड़े प्रॉफिट कर पाओ इन केस अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये भी टेललेस कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, तो दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पर जो हमारी विन होने की प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड की वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो काफी बिग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और देखो उसके यहाँ पर इंडिकेशन हमें यहीं से मिल गई थी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ से करती है, जो कि उसने किया, दैट मीन्स मार्केट अप डायरेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हर चीज को मार्केट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर देखो मार्केट में जो ट्रेड है हमारा प्रॉफिटेबल हो गया है। तो USD TRY मार्केट को मैं स्ट्रक्चर करूंगा क्योंकि इस मार्केट में मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कलर को येलो ही रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में जो कंफर्मेशन हाई है उसको मैंने मेंशन किया है, उसके बाद में जो कंफर्मेशन लो लेवल है उसको यहाँ पर मेंशन किया है। देन मार्केट में यहाँ पर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, जो हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मार्केट के मेजर लेवल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कैंडल पर एक कंपाउंडिंग लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और काफ़ी टाइम से मैं मार्केट में वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगी, लेकिन तभी मैं यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। तो 5 4 3 2 1, तो ट्रेड मैंने प्रेस कर दी है। हल्का सा सेफ्टी मार्जिन मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ट्रेड जो है यहाँ से प्रॉफिटेबल जाएगी, और एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। हालांकि जो ग्रीन का कि जितना भी कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी एक हेल्दी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन उसे करना चाहिए। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है
ओके, तो जो पुश मैं यहाँ पर जिस पुश की मैं यहाँ पर बात कर रहा था वो यहाँ पर आ गया है और मार्केट ने हमारे लेवल को क्रॉस भी कर दिया है। ठीक है, दैट मीन्स जो यहाँ पर मैंने चीज फाइंड की है वो एक्यूरेटली वर्क की है। ठीक है, अब ये मेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेटअप है जिसको मैंने यहाँ पर यूज किया है 3-2-1, और ये जो ट्रेड है यहाँ पर फुटेबल हो गई है। ठीक है, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आज मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, एक एक अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ज्यादा मार्केट में वेट करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ताकि मैं यहाँ पर जो है इस सेशन को यहीं पर क्लोज कर पाऊं। जो हमारा टारगेट था तो हम यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गेन नहीं कर पाए, लेकिन यही आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि हर दिन आप जैसा रिजल्ट चाहते हो मार्केट आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन आपको मार्केट में पुश करते रहना है, अपने एनालिसिस को शार्प करते रहना है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लर्निंग को स्टार्ट करना है।